तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से। और दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक वीडियो सीरीज जिसमें हम क्रिएट करेंगे ये ब्यूटीफुल सा सीन, जो कि है एक अपार्टमेंट या कह लीजिए एक विला। और दोस्तों, इसे बनाते वक्त आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत सारी आपको मैं अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा जो कि एक ब्लेंडर के यूज़र को आनी ही चाहिए। और अगर आप भी बिगिनर हैं और आपने अभी अभी ब्लेंडर को शुरू किया है सीखना, तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा देगी नया। बहुत सारी मैं मॉडलिंग की टेक्निक्स बताऊंगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग चीज़ बताऊंगा, मैं कुछ मॉडिफायर्स बताऊंगा। ओके, ये क्यूब है। तो सबसे पहले मैं अपनी लाइट को और कैमरे को एक नए कलेक्शन में मूव करूंगा। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं एम दबाऊंगा और न्यू कलेक्शन पर क्लिक करके कलेक्शन किया गया कैमरा रीनेम करके इसे मैं ओके कर देता हूँ। ओके, मैं आपके लिए यहाँ पर शॉर्टकट चालू करूँगा ताकि आपको सब कुछ दिखे, मैं जो कुछ भी क्लिक करूँ। अब ये दोनों मैंने इन एक कलेक्शन में मूव किया, अब इसे मैं हाइड कर देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पर आसानी हो मॉडलिंग में। अब दोस्तों, सबसे पहले हम ये नीचे का जो है इतना इतना पार्ट मॉडल करेंगे, नीचे नीचे का। तो शुरू करते हैं। तो इसे सेलेक्ट कीजिए, एस दबाइए और फिर शिफ्ट जेड दबाकर इसे स्केल अप कर दीजिए और ये हमारा बेस होगा। फिर आइए आप टैब दबाकर एडिट मेन्यू में नीचे वाला फेस सेलेक्ट कीजिए। कैसे कीजिए, 3 दबाइए अपने कीबोर्ड पर या फिर इससे सेलेक्ट करके इसे सेलेक्ट कर लीजिए। शिफ्ट डी दबाइए, फिर एस्केप दबाइए, एस कर स्केल कर दीजिए बहुत ज़्यादा। हल्का सा इसे जेड एक्सिस में बहुत हल्का सा नीचे की तरफ मूव करेंगे हम और फिर से पी दबाकर सेपरेट कर देंगे सिलेक्शन पर क्लिक करके। ओके, अब इस पर आ जाते हैं। इसे मैं थोड़ा सा और स्केल अप करूँगा। ओके, अब मैं आऊँगा एडिट मोड में, टैब दबाकर कंट्रोल आर करके मैं ऐसे में एक लूप कट डालूंगा और इसे कुछ यहाँ पर सेट करूँगा। मैं यहाँ पर इसी तरह से मैं एक ऐसे में भी लूप कट डालूंगा कुछ यहाँ पर इस तरह से। फिर एक और लूप कट डालूंगा मैं यहाँ पर, यहीं पर कहीं। इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, एक्सरे मोड में आकर अल्ट जेड दबाकर इन्हें, और यहाँ पर लूप कट डाल इसको हल्का सा मूव किया मैं डबल जी दबाकर कुछ इतना। ओके, और इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, अल्ट दबाकर पूरे को सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, और ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। अब इसे भी मैं थोड़ा सा मूव करूँगा, स्पेस बना लूँगा। ठीक है, अब वापस एडिट मोड में मैं 3 दबाऊँगा, फेस सिलेक्शन मोड में आऊँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा और इसे सिलेक्ट करूँगा। इन तीनों को सिलेक्ट कर मैं ई दबाऊँगा और हल्का ऊपर की तरफ मूव करूँगा कुछ इतना। अब अपने हिसाब से इसकी हाइट सेट कर सकते हैं, मैं इतनी रख रहा हूँ। ओके, अब ये जो हमारा इतना एरिया बच गया इसमें हम सीढ़ी लगाएंगे। तो मैं वापस से कंट्रोल आर दबाकर एक इतना कुछ बनाऊँगा। ये हमारी सीढ़ी का जो साइज़ है ये डिटरमाइन करेगा इतना। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ये फेस को पी दबाते हैं, सिलेक्शन को सेपरेट कर देते हैं। अब एडिट मोड में आते हैं, एडिट मोड से बाहर ऑब्जेक्ट मोड में आकर हम इसे सिलेक्ट करते हैं। फिर इसमें एडिट मोड में आते हैं, पूरा सिलेक्ट करते हैं हल्का सा और ई दबाकर इसे कुछ इतना एक्सट्रूड करते हैं। और ये हमारे सीढ़ी का एक बेसिक शेप हो गया। अब हम यूज़ करेंगे मॉडिफायर को, जो कि है एरे मॉडिफायर। तो हम ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, मॉडिफायर टैब में आते हैं और ऐड मॉडिफायर में हमारा सबसे ऊपर है एरे मॉडिफायर। तो ये एरे मॉडिफायर का ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर हम ये सेटिंग्स है उन्हें चेंज करेंगे और ये जो है बढ़िया सीढ़ी बनेगी। तो सबसे पहले आप इसे 0 कर दीजिए। अब आप जेड को बढ़ाइए माइनस में 1 एंड देन इसे भी माइनस में 1 कर दीजिए। और देखिए ये सीढ़ी बन रही है। अब आप जो है यहाँ से काउंट बढ़ा सकते हैं, कितने रख सकते हैं आप। मेरे 6 रख रहा है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कितने रखना है। ओके, अब मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। फाइन, अभी कोई भी सेटिंग करना चाहूँ तो मैं अभी कर लेता हूँ। तो मैं इसे थोड़ी सी चौड़ी बनाऊँगा क्योंकि अप्लाई करने के बाद वो सब तो नहीं हो पाएगा। तो मैं इसे कुछ इस तरह से बना रहा हूँ
कि ये यहाँ तक का पहुँच जाए, कोने तक। तो मेरी बन चुकी है सीढ़ी, अब मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम अगली स्टेप हमारी क्या है, अगली स्टेप हमारी पुल बनाने की यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम वापस एडिट मोड में आते हैं। यहाँ पर हम कंट्रोल आर कर कर लूप कट बनाते हैं कुछ यहाँ पर, एक इतना। कंट्रोल आर कर एक लूप कट यहाँ पर बनाएंगे कुछ इतना। अब हम मेन एरिया बनाएंगे हमारे पूल का, तो कंट्रोल आर करेंगे फिर से, और मैं एरिया पूल का कुछ इतना रखना चाहूँगा। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरे रेफरेंस फ़ोटो पर देखूँ तो मैं कुछ इतना है, तो मैं इसे थोड़ा और इधर मूव करूँगा, ज़्यादा छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। और फिर कंट्रोल आर कर हम यहाँ पर लूप कट बना के इसे कुछ इतना करते हैं, इतना छोटा कर देते हैं। अब 2 दबाइए, आप इसे सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल एक्स दबा दीजिए। ओके, अब 3 दबाइए, आप फेस मोड में आएंगे, इसे सेलेक्ट कीजिए, ई दबाइए और नीचे की तरफ इसे एक्सट्रूड कर दीजिए नीचे तक, एकदम ज़्यादा नीचे तक नहीं, इतना। कि तो दोस्तों एक नया प्लेन लेकर आइए जो यहाँ पर आया। इसे जी दबाकर मैं कुछ इधर लाऊंगा, यहाँ पर इसे सेट कर देता हूँ मैं बीच में। इसे जी दबाकर सेट करके ऊपर लाता हूँ, स्केल करता हूँ, ऊपर स्केल अप कर देता हूँ इस तरह से। देन इसे थोड़ा सा कुछ सेट कर देता हूँ इस तरह से। इस तरह से दोस्तों इसमें हम वेवीनेस डाल देंगे। इसे थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ मैं कुछ इस तरह से। अब हम आते हैं एडिट मोड में, टैब दबाकर राइट क्लिक करके सब डिवाइड करते हैं। सब डिवाइड नंबर को 10 कर देते हैं। 10 करने के बाद फ्रैकल को पहले अलॉन्ग नॉर्मल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर फ्रैकल को बहुत हल्का सा बढ़ाएंगे। हम सब डिवाइड को 15 कर देते हैं तो और अच्छा लगेगा। वेवीनेस बढ़ाना है हमें इसलिए कुछ, और ये देखिए बढ़िया से होगा। अभी इसे हम शेड स्मूथ कर देंगे और जब ये रिफ्लेक्शन देगा तो बहुत बढ़िया लगेगा। आप इसे एस दबाकर जेड करके इन्हें घटा बढ़ा भी सकते हैं कुछ इस तरह से, तो अभी जो है वो बढ़िया है। अगली चीज़, अब हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर सीढ़ियाँ जो कि यहाँ पर है, ये देख सकते हैं आप। तो ये सीढ़ियाँ डिज़ाइन करते हैं हम। तो यहाँ पर अपना कर्सर ले आते हैं, शिफ्ट दबाते हैं। मैं कर्व में जाकर मैं एक बिज़ायर कर्व खोलूँगा, या फिर मैं पाथ कर्व खोलूँगा। पाथ कर्व जो है ईजी रहता है मूव करने में, हेल्प मतलब कि इजीली ऑपरेट किया जा सकता है पाथ कर्व, या फिर अपना उस कर्व को भी ले सकते हैं। तो बिज़ायर को ही लेते हैं, ये यहाँ पर है। अब एडिट मोड में आते हैं, टैब दबाकर टॉप व्यू में आते हैं। ये तो लगभग पक्का है। अब इसे मैं सीधा कर देता हूँ रोटेट करके कुछ इस तरह से। ओके, अब इसे सिलेक्ट करता हूँ मैं। पहले इसे सिलेक्ट करता हूँ, जी दबाकर इसे पास में ले आता हूँ। इस वाले को सिलेक्ट करके जी दबाकर कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करता हूँ मैं। फिर सेम इसके साथ करूँगा, इसे थोड़ा पास लाऊंगा मैं, जी दबाकर इसे सिलेक्ट करके जी दबाकर इसे भी ऊपर कर दूँगा ताकि एक कर्व बन सके। इसे जी दबाकर नीचे की तरफ लाऊंगा मैं कुछ इतना, और सेम चीज़ मैं इसके साथ करूँगा। हम अपने हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों, मैं इसे एक बार बना चुका हूँ। अब इसे सेलेक्ट करके ई दबाऊंगा और इसे जेड दबाकर नीचे तक ले जाऊंगा, अपना जो पानी गया उसके नीचे तक। ओके, ये देखिए। फिर हम इसे इसे सेलेक्ट करते हैं और इसे स्केल करते हैं, ये दबाकर स्केल करते हैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से। इसे मैं हल्का सा मूव भी करूँगा एक्स में इस तरह से। ओके, अब टॉप व्यू में आते हैं हम। इसे हम मिरर करते हैं वाई डायरेक्शन में। फिर ए कर जी दबाकर इसे थोड़ा सा मूव करेंगे इस तरह से, और ये देखिए मिरर हो रहा है बढ़िया तरह से। यानी कि हमें सिर्फ एक ही तरफ बनाने की ज़रूरत है, दूसरी तरफ का अपने आप बन जाएगा। इसे दबाकर ई दबाकर जेड दबाकर इसे भी मैं एक्सट्रूड कर दूंगा कुछ इतना। ओके, अब इसे मैं यहाँ पर सेटिंग्स में आऊँगा, बिज़ार कर्व की ज्योमेट्री को टर्न ऑन कर ओपन करूँगा और यहाँ पर डेप्थ को बढ़ा दूँगा
अपने हिसाब से, और इसे मैं सॉलिड व्यू दे सकता हूँ इस मदद से। ओके, हम इसे थोड़ा और मूव कर लेते हैं, इन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं हम, और जी करके इसे इन्हें भी थोड़ा सा मूव कर देते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये थोड़ा बढ़िया सा व्यू देगा। फिर इसे हम मेटेलिक शेप दे देंगे। अभी आप इसे सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और कन्वर्ट टू मैश कर दीजिए ताकि ये मैश बन जाए। ओके, बेजियर कर्व। अब अगला काम क्या करना है, हम इसे आइसोलेट करेंगे, इस पर सिलेक्ट करेंगे और आप अपने नंबर पैड पर सबसे ऊपर स्लैश का ऑप्शन देखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, स्लैश की पर क्लिक करेंगे। ओके, अब हम इसमें सीढ़ियाँ, मतलब कि यहाँ पर जो है वो लगा देते हैं सीढ़ियाँ टाइप। तो शिफ्ट ए दबाऊँगा मैं, मैश से एक सिलेंडर ले आऊँगा, 32 की जगह मैं 12 कर दूँगा, रेडियस में बहुत कम कर दूँगा, कुछ इतनी। इसे रोटेट करूँगा मैं एक्स डायरेक्शन में 90 डिग्री पे, कुछ इतनी। अब मैं डेप्थ को भी कम कर देता हूँ, इतनी की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं टॉप व्यू में आता हूँ, इसे जी करके मूव करके यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ओके, इसे स्केल कर देता हूँ थोड़ा सा जेड एक्स वाई एक्सिस में, ताकि ये ऐसा इसमें चिपका रहे। अब इसमें मैं एरे मॉडिफायर लगाऊंगा, तो मैं बताऊँ एरे बताता हूँ, सॉरी बेवल नहीं, एरे। अब मुझे जेड में बनाना है, तो मैं 1 दबाऊंगा इसमें, और इसमें 0, सॉरी 1 इसमें 0, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट के लिए जो जेड एक्सिस है वो इधर की तरफ है, क्योंकि हमने इसे रोटेट किया तो इसे वाई एक्सिस में ही बढ़ाना होगा। तो इसे -3 दबा देते हैं, ये हो गया। और बढ़ा सकते हैं हम ये जो डिस्टेंस है इनका, और फिर मैं काउंट्स बढ़ा देता हूँ, कुछ 5 बढ़िया है। इन्हें मैं थोड़ा सा ऊपर मूव कर देता हूँ यहाँ तक, और काउंट एक और बढ़ा देता हूँ, 6 कर देते हैं, और ये बढ़िया तरह से बन चुकी है। अब इन्हें भी मैं अप्लाई कर देता हूँ, इन्हें सेलेक्ट करता हूँ और फिर इसे सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जे कर इन्हें भी सिंगल ऑब्जेक्ट के में बना देता हूँ, और ये भी बढ़िया लग रही है। बाकी नीचे तक नहीं बना पाया हमें, तो चले वो तो हम बाद में देख लेंगे जब मटेरियल देंगे तब। अब अगली चीज़ हम यहाँ पर ऊपर का बनाते हैं हिस्सा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर रेफरेंस इमेज लेकर रखी है, अपनी स्क्रीनशॉट्स लेकर रखे हैं। तो अब हम जो है ये वाला हिस्सा बनाएंगे ऊपर का। तो चलो शुरू करते हैं, एडिट मोड में आते हैं, 3 दबाते हैं और उसे सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल आर करते हैं और एक लूप कट हम यहाँ देंगे, कुछ इतना दूर पर यहीं कहीं। फिर एक और लूप कट बनाएंगे यहाँ पर। अब मैं 3 दबाकर फेस सिलेक्शन मोड में आकर इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, फिर इसे सिलेक्ट करूँगा। ओके, अब ई दबाकर इसे ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर लेता हूँ मैं, कुछ इतना, ताकि मैं इसे ये वाला शेप दे सकूँ। ये देख सकते हैं आप, हमने बनाया यहाँ पर। अब अगला काम क्या करना है आपको, इन्हें सेलेक्ट करना है और इन्हें हल्का सा स्केल अप करना है। ई दबाना है पहले और फिर एस्केप दबाकर स्केल अप करना है। सबसे पहले टैब दबाकर आप नॉर्मल मोड में आइए, फिर कंट्रोल ए कीजिए और स्केल अप्लाई कर दीजिए, फिर टैब में आकर इसे स्केल अप कीजिए, तो भी इवनली स्केल अप होगा। आप इन्हें सेट कर सकते हैं जी दबाकर एक्स दबाकर, कुछ इस तरह से। 2 दबाकर हम पूरी बॉडी से कुछ सिलेक्ट करके सेट कर देते हैं कुछ तरह से। इसे सेट करके मैं जी दबाकर इसे भी थोड़ा सेट करना चाहूँगा, फिर मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और इसे बाहर की तरफ निकालूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर निकाल के रखा है। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा डिस्टेंस है यहाँ पर, तो मैं इसे बाहर की तरफ निकालूंगा जी दबाकर, वाई दबाकर, कुछ इतना। सिलेक्ट करूँगा, तीनों फेस सिलेक्ट करने के बाद ई दबाऊँगा और एक और यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाकर कुछ इतना सेट कर दूँगा सिलेक्ट। और हम यहाँ पर देखें तो
इस तरह से। बस एक गड़बड़ हो गई मुझसे कि मैंने ये एक्स्ट्रा यहाँ पर उठा दिया, तो मुझे सिर्फ इन दोनों को उठाना है, तो मैं इन दोनों को उठा देता हूँ इस तरह से। ओके, और ये बेसिकली हमने बना लिया बहुत बेसिक सा शेप। आप इसे भी सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर है ना, तो उसे भी हम थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे कुछ इतना, या फिर इसे थोड़ा बाद में ही करेंगे, इसे भी रहने देते हैं। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, इन्हें सिलेक्ट कीजिए आप तीनों फेसेस को। इसके बाद अब आप दबाइए आई। सबसे पहले टैब दबाकर ऑब्जेक्ट में मोड में आकर कंट्रोल ए दबाकर स्केल को अप्लाई कीजिए। अब तीनों फेसेस को सिलेक्ट कर आई दबाइए और इतना सा इंसर्ट कर दीजिए। ये हमने नया फेस बना लिया। ओके, अब इसे पी दबाइए, सॉरी पहले आप अल्ट ई दबाइए। एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स पर क्लिक कीजिए और अंदर की तरफ इन्हें एक्सट्रूड कीजिए बहुत हल्का, कुछ इतना। अब आप ये जो हमने फेस बनाया था इसे भी एक्सट्रूड कर सकते हैं कुछ यहाँ तक, तो चलो वो भी कर देते हैं। थोड़ा सा और करना पड़ेगा मुझे लगता है। कुछ इतना। अब हम जो है यहाँ पर ये तीन फेसेस हैं, इनको सेपरेट करेंगे, पी दबाकर सेपरेट करते हैं और ये सेपरेट हो चुके हैं। अब इनके साथ थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे ताकि ये कुछ इस तरह से दिख सके। तो आप एडिट मोड में आइए, ये जो आप बना हुआ है इसे सेलेक्ट कीजिए, डबल जी दबा, दोबारा जी दबाइए और इसे थोड़ा सा इधर मूव कर दीजिए कुछ इतना मूव करने के बाद। और इसके बाद कंट्रोल आर दबाकर एक को यहाँ पर सिलेक्ट करिए और यहीं पर बना दीजिए इसे लूप कट को। फिर आप 3 दबाकर इस फेस को सिलेक्ट कीजिए, फिर आप यहाँ पर एक और लूप कट दे दीजिए। फिर आप इसे लूप कट पे कंट्रोल बी दबाकर बेवल कीजिए और कुछ इतना सा बना दीजिए। ओके, सेम थिंग आप यहाँ पर भी कर सकते हैं जैसा मैंने किया यहाँ पर। देखिए आप यहाँ पर 2 बना दिए। इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, डबल जी दबाइए, कुछ इधर ले आइए इनको, इसे सिलेक्ट कीजिए, डबल जी दबाइए, कुछ यहाँ ले आइए, कंट्रोल भी दबाइए। अभी रुक जाइए, कंट्रोल भी ना दबाने के इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए। आप आई दबाइए, हल्का सा इंसर्ट कीजिए बहुत हल्का सा। अब आप क्या कीजिए, अल्ट ई दबाइए, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स कीजिए और हल्का सा अंदर की तरफ एक्सट्रूड कीजिए बहुत हल्का सा, कुछ इस तरह से। अब आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए 2 दबाकर, कंट्रोल भी दबाइए और इसे थोड़ा सा बेवल कीजिए। सेम थिंग आप यहाँ पर करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल भी दबाएंगे और कुछ हल्का सा बेवल करेंगे कि कुछ इस तरह से। फाइन। फिर हम यहाँ पर कंट्रोल आर दबाकर एक और फेस बनाते हैं, इसे इधर की तरफ सेट कर देते कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पर मेरी एक हेड कोई और है तो मैं कंट्रोल आर दबाऊँगा, इसे यहाँ रहने दूँगा और एक और खिड़की बना दूँगा। फिर आप इन्हें भी सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल भी दबाइए, बहुत हल्का सा इन्हें बेवल कर दीजिए ताकि ये आपको जो है ये वाले स्ट्रक्चर मिल सके। फिर आप 3 दबाकर फेस सिलेक्शन मोड में आकर इसे भी सिलेक्ट कर लीजिए और इधर जो बना था इसे भी सिलेक्ट कर लीजिए। फिर अल्ट ई दबाइए, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल पर क्लिक कीजिए और इन्हें बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर दीजिए कुछ इतना ताकि ये इस पर मैच कर जाए। और ये हमें बढ़िया सा यहाँ पर व्यू बन चुका है। अब आइए आप इसे सिलेक्ट कीजिए, इसे सिलेक्ट कीजिए, इसे सिलेक्ट कीजिए, अल्ट ई दबाइए, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल दबाकर इन्हें बाहर की तरफ यूँ सेट कर दीजिए, कंट्रोल आर दबाइए और सब में पहले इन्हें सेपरेट कर लीजिए आप पी दबाकर। अब वापस एडिट मोड में आइए, कंट्रोल आर दबाइए और कुछ लूप कट्स डाल दीजिए। जितने लूप कट्स 10 डालें तो आप याद रखिए क्योंकि इनमें भी आपको 10 ही डालने हैं।
हाँ तो 10 हो गया, और सेम टू सेम 10 आपको इधर भी डालना है। ये 8 है तो इसे 10 कर देंगे। अब आप इन्हें सिलेक्ट कर कर कंट्रोल V दबाइए और बहुत हल्का सा बेवल कीजिए, बहुत हल्का। फिर अल्ट ई दबाकर एक्सट्रूड फेसेस अलॉन्ग नॉर्मल पर क्लिक कीजिए और इन्हें अंदर की तरफ बेवल कर एक्सट्रूड कर दीजिए। सेम थिंग आप यहाँ पर भी सिलेक्ट करेंगे इन सबको, अल्ट ई दबाएंगे और सॉरी कंट्रोल B दबाएंगे, हल्का से इन्हें बेवल करेंगे। देन अल्ट ई दबाएंगे, एक्सट्रूड फेसेस अलॉन्ग नॉर्मल्स पे और इन्हें भी अंदर कर देंगे। और सेम चीज़ आप किसके साथ भी करेंगे, कंट्रोल B अल्ट E यूँ। अब आप इन्हें सिलेक्ट कर कर इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए कंट्रोल J दबाकर। अब एडिट मोड में आइए, 3 दबाकर फेस सिलेक्शन मोड में आइए और ये पूरा फेस सिलेक्ट कर लीजिए। X दबाइए, फेसेस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो ये कि फेसेस बनाने पड़ेंगे आपको कुछ इस तरह से। तो ये अगली वीडियो में आप मिलते हैं दोस्तों। यहाँ तक आज की वीडियो में आपने देखा, आप इन फेसेस को यहाँ पर बना लीजिएगा। और बाकी आज हमने ये सब कुछ बना लिया है, अगली वीडियो में हम आगे की और बढ़ेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। आगे की वीडियो आपको मिल सके इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।